सभी को राम राम। और आप सबका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली वो एक बहुत दुखद घटना पर है, जो अभी हाल में ही हमारे महाकुंभ में घटित हुई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और बहुत से लोग घायल हुए, जिनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी अभी पहचान भी नहीं हो पाई है। तो जो वाकई में बहुत दुखद है, क्योंकि महाकुंभ जैसा आयोजन जो कि कई सालों में एक बार होता है और उसके साथ कुछ दुखित जुड़ जाना ही अपने आप में बहुत दुखित बात है। क्योंकि आज से कई साल बाद जब हम इसे याद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मन में कसक रह जाएगी कि ऐसी की एक घटना भी उसमें घटित हो गई थी। तो क्यों होता है आखिर ये सब? स्टैम्पेड जिसको बोलते हैं, या फिर हिंदी भाषा में भगदड़ जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली में होती क्यों है? भगदड़ हमेशा दो तीन कारणों से होती है। या तो प्रशासन की लापरवाही, या तो जनता की लापरवाही, या फिर तीसरा कारण किसी अफवाह का फैल जाना। तो जहां तक महाकुंभ की बात है, मैं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जो मुझे पता चला है और जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उससे मुझे यही पता है कि वहां पे लोग एक जगह इकट्ठा होते जा रहे थे। और जैसे वो आए घाट के पास, वो आए और वो वहीं पे सो जा रहे थे कि वो जगह एक तरीके से वो उस जगह पे कब्जा टाइप का करके कि हम सुबह उठकर वहां पे स्नान करेंगे। तो वहां पे जो प्रशासन था उसने ये अनाउंसमेंट करवाया कि आप अपनी अपनी जगह से उठकर और स्नान कर कर यहाँ से निकलते जाइए, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो आप दूसरों को भी मौका दीजिए। इसी सब में कुछ हुआ और लोगों में अचानक से एक ही जगह पर स्नान करने की भगदड़ मची, और जो लोग सो रहे थे वो लोगों के पैर के नीचे आए और हादसा हुआ। तो पहली बात तो ये बहुत ही दुखित है, और दूसरी बात ये बहुत शर्मिंदा करने वाला भी है, क्योंकि अभी हाल ही में हाथरस में एक कोई बाबा है, मैं किसी बाबा बाबा का नाम नहीं लूंगा, उनके आयोजन में भी 121 लोग मरे थे। और उसका मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक औरत बोलती है, उससे रिपोर्टर पूछता है कि वहां पे लोग मर गए, आपको इस बारे में कैसा लग रहा है? तो वो बोलती है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं नहीं मरी। मतलब कैन यू इमेजिन कि वो बोल रही है कि मुझे दुख हो रहा है कि मैं नहीं मरी, अगर मैं बाबा के स्थल पर आकर मर जाती तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होती अगर ऐसा हो जाता। ऐसा तो लोगों का माइंडसेट है। और दूसरा जो वीआईपी कल्चर है हमारे देश में, अभी जब गणपति पूजा चल रही थी तो गणपति पंडाल्स की वीडियो आ रहे थे जिसमें एक जगह वीआईपी लोग बड़े आराम से बैठ खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं, और दूसरी जगह आपको और हमको कुत्ते बिल्लियों की तरह भी नहीं पूछा जा रहा है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आओ देखो भागो, आओ देखो भागो, आओ देखो भागो। इन सब का सॉल्यूशन मैं यही बोलूंगा कि भाई तुम्हारे घर के पास कोई मंदिर होगा, तुम्हारे घर के पास गंगा जी होंगी, तुम्हारे घर के पास ही अगर तुम्हें किसी बाबा का ही स्मरण करना है तो तुम्हारे घर के पास भी कोई बाबा होगा, उसके पास चले जाओ। जरूरी नहीं है कि शंकर जी से मिलना है तो तुम्हें अमरनाथ ही जाना पड़ेगा, या माता जी से मिलना है तो वैष्णो देवी ही जाना पड़ेगा। हर चीज का अपना एक समय है, जब वो समय आए जरूरी नहीं कि आप त्योहारों में ही हर जगह जाओ। अब जहां तक कि महाकुंभ की बात है तो सरकार लगातार ये बोल रही है कि मौनी अमावस्या बसंत पंचमी हो जाने दो तब जाओ, लेकिन मानना किसको है? सबको उसी दिन दर्शन करने हैं। आस्था श्रद्धा अपनी जगह पर सिविक सेंस होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, उस देश में तो आपको सिविक सेंस अपने लिए ही रख लेना चाहिए जहां पे रिलीजियस प्लेसेस में भी वीआईपी एंट्री अलाउड है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भारत देश में हर एक नियम हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के लिए ही क्यों है। मैं नहीं देखता किसी अजमेर किसी दरगाह में कि वहां पे वीआईपी कल्चर फॉलो होता हो, या किसी गुरुद्वारे में वीआईपी कल्चर फॉलो होता हो, या चर्च में भी वीआईपी कल्चर फॉलो होता हो। वीआईपी कल्चर कहाँ फॉलो होता है? हमारे टेम्पल्स में फॉलो होता है। मतलब हमें अपने भगवान से मिलने के लिए भी परमिशन चाहिए। आप वैष्णो देवी गए होगे तो आपको पता होगा कि आप उतनी ज्यादा चढ़ाई चढ़ के जाते हो
और अगर आप जब माता जी के सामने पहुंचते हो और अगर आपने अपनी आंखें झपका दी तो आप उनको देख भी नहीं पाओगे। ये स्थिति होती है भीड़ के टाइम पे। और ऐसे में मुझे नहीं समझ में आता है कि जब तक ये सब चीजें बंद नहीं हो जाती हैं तब तक अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए ऐसी जगहों पे तभी जाओ जब शांति है, नहीं तो मत जाओ। भगवान हर जगह है। आपके घर के पास वाले मंदिर में भी भगवान है। आपके शहर में अगर गंगा जी हैं या कोई नदी है तो वहां पे भी जाके स्नान करोगे, उतना ही पुण्य मिलेगा। मन में उतनी श्रद्धा रखो, मन में उतनी आस्था रखो, सब कुछ मिलेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा है तो अयोध्या में राम मंदिर के का क्या महत्व, या फिर कहीं पर भी जो ये धार्मिक स्थान है उनका महत्व क्या है। अब महाकुंभ तो इतने सालों बाद आया है तो वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो बात समझ लो। होता क्या है कि बनारस है, अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है इसलिए उसको कोट करके ही समझाऊंगा कि बनारस में मणिकर्णिका घाट है और वहां पे वो अर्थी आना कभी बंद नहीं होती है, जलती ही रहती हैं लगातार। शायद यही नाम है, आई एम नॉट मिसिंग इफ। तो वहां पे आना कभी बंद नहीं होती है और अभी होली के टाइम पे वहां पे मसान से होली खेली जाती है। तो होता क्या था कि कुछ साल पहले जब इंटरनेट का इतना प्रचार प्रसार नहीं था तो आसपास के जो लोग थे वही उस बारे में जानते थे और वही आते थे, वही उसे देखते थे और वहां से चले जाते थे। पर अब इंटरनेट का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हो चुका है कि अभी पिछली बार मसान वाली होली में जिस तरीके से लोगों ने गंदगी फैलाई है, वहां जाके दारू पी है, वहां जाके जो 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 नहीं करना चाहिए वही वही किया है। तो ऐसे में हुआ क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन धार्मिक स्थानों की कोई इंटरनेट से पहले उनकी वैल्यू नहीं थी या उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लोग तब भी जाते थे। पर होता क्या था कि लोग जान नहीं पाते थे कि इस दिन पे ये होता है, इस दिन पे ये होता है। अब क्या है कि अब कुत्ता बिल्ली हर आदमी के पास इंटरनेट है पहली बात तो उसको पता चल जाता है कि आज के दिन इंपॉर्टेंट है, आज के दिन तो जाना ही है। अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी आबादी को जब ये पता चल जाता है कि हमको आज के दिन जाना ही है और उस दिन आप जाओगे तो आपके साथ क्या होगा। एक बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात भी नहीं है। तो कर क्या सकते हो, हम आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो सोच सकते हैं कि जो धार्मिक स्थान है उनका महत्व भी बना रहे। कम से कम हमारी ऐसी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। प्रशासन कितना संभालेगा, इतनी बड़ी आबादी है, प्रशासन एक हद तक ही संभाल सकता है। आपको अपनी रक्षा खुद करनी है। आप मर जाओगे तो आप ये आके नहीं बोल सकते कि योगी ने अच्छे से नहीं संभाला, या आपके घर का कमाने वाला मर जाएगा तो आप भले ही योगी को दोष दे लो लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका घर उसी दिन टूट जाएगा। तो इतना सिविक सेंस आपके अंदर होना बहुत जरूरी है कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है और क्या करना है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जब कोई त्योहार नहीं है तो जाओ अपने रिलीजियस प्लेसेस पे दर्शन करो, कोई बुराई नहीं है उसमें। और हमेशा ये पता होना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। अगर आप मंदिर जा रहे हो तो आपकी वेशभूषा मंदिर वाली ही होनी चाहिए। तीसरा, वहां क्या नहीं करना चाहिए। आप मंदिर जा रहे हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, आप अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो तो दर्शन करने जाओ। वहां पे ऐसी कोई घटना मत करो जो मंदिर में नहीं करनी चाहिए। और जो जिस भी बेवकूफ आदमी ने आपसे ये कह रखा है कि गांजा भांग महादेव का प्रसाद है, कृपया करके उस बेवकूफ आदमी को अपने दिमाग से हटा दो और मंदिर में जाओ तो ये सब बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि आप कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदा करते हो एज एन कम्युनिटी। क्योंकि अभी जब महाकुंभ में ये सब हुआ तो जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये बोलने का मौका मिल ही गया कि आपके यहाँ वीआईपी कल्चर फॉलो होता है, आपके यहाँ मंदिर में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि बहुत हद तक सही है और उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। बस इतना ही बोलूंगा। हाँ, मेरी बातें एक सीक्वेंस में जरूर नहीं रही होंगी लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं जो बताना चाहता था वो आप तक पहुंच गया होगा। सभी को जय श्री राम। सभी लोग जाओ महाकुंभ में दर्शन करो, स्नान करके आओ। सबको करना चाहिए। इतने सालों बाद अगर कोई आयोजन हो रहा है तो उसका पार्ट बनना हम सबका हक है, हम सबको बनना चाहिए। लेकिन कब जाना है,
कैसे जाना है प्लान करके जाओ। और अगर नहीं जा पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपके घर के पास कोई नदी है, गंगा जी हैं, वहां जाके स्नान कर लो, उसी श्रद्धा और आस्था के साथ स्नान कर लो। आपको भगवान सब कुछ देखते हैं, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो आपको उतना ही फल देंगे जितना वहां मिलता। जय श्री राम।